पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे। इसको दुनिया की दूसरी बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केट करार दिया जा रहा है क्योंकि हमारी मार्केट ने कोरोना वायरस से हुए नुकसानात पर बड़ी जल्दी काबू पा लिया है। जुलाई में मार्केट की परफॉर्मेंस 17 इयर्स में सबसे बेहतर रही है। सरमायाकारों ने बैंक्स, सीमेंट, E&P और फर्टिलाइजर कंपनीज के हिस्से में दिलचस्पी जाहिर की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ कोरोना के जो हालात हैं उन्हीं को देख लें तो मार्च से लेके अब तक इस दरमियान क्या क्या डेवलपमेंट हुई ये भी इंपॉर्टेंट है। और किरण, 17 साल की बेस्ट परफॉर्मेंस ये बहुत बड़ी बात है। लेट्स टॉक अबाउट इट। फारूक बलोच हमारे नुमाइंदे हैं, समा डिजिटल के ज्वाइन किया मैं। फारूक, गुड मॉर्निंग। फारूक, क्या हम ये समझें कि स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी कर्व फ्लैटन कर ली है? जितना हम इसमें मसाइल देख रहे थे हमने रिकवर कर लिया है? फारूक की तरफ जाएंगे, इस बारे में बात करें। वो अभी हमारी टीम ये कह रही थी कि कोरोना से रिकवर हो गया कराची स्टॉक एक्सचेंज। Yes. कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि जो हम कोरोना से पहले अगर हम देखें 100 इंडेक्स जहां पर स्टैंड कर रहा था तो आज दोबारा वहीं पर स्टैंड करें। बट मेरा पॉइंट अभी भी वहीं का वहीं है कि 17 इयर्स ये बहुत बड़ी बात है। फारूक, अब अगर सुन पा रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, कर्व फ्लैटन हो गई है? इसके जो डिप्रेशन था वो हम उससे गुजर आए, बेहतरी की तरफ आ गए? शुएब, बेसिकली मार्केट अगर आप नोट करें तो ईद का जो लास्ट पीक था ईद से पहले उसमें बहुत बुलिश थी, काफी ऊपर गई है और इसी दौरान जो है वो केसेस भी नीचे आए। तो ये तो क्लियर नजर आ रहा है कि जो कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है उसकी वजह से मार्केट ऊपर गई थी। अच्छा, अभी जो करेक्शन आई मैं भी देख रहा था कि इतना ऊपर जाके वापस नीचे आ गई 40,000 पे। नॉर्मली जो मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा रहती है क्योंकि अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, ट्रेडिंग बहुत हुई, तो बाद औकात कुछ एक्स्ट्रा पुश आ जाता है, ज्यादा बाइंग हो जाती है, फिर करेक्शन जरूर होती है। ये करेक्शन हुई है बेसिकली। ओके। और 17 इयर्स की बेस्ट परफॉर्मेंस ये कैसे? यार अगर आप देखें बेसिकली इसके अंदर क्रैश का बड़ा कमाल है क्योंकि आप देखें मार्च में ये 27,000 तक चली गई थी गिरकर। जब इतना नीचे चली जाती है और फिर फौरन वापस आती है तो वो छोटे टर्म में बहुत बड़ा गेन लगता है। लेकिन अगर आप जनवरी में देखें तो ऑलरेडी 43,000 पॉइंट पे और अभी तो 40,000 पे जाके नीचे आ गई। तो मतलब जनवरी के वीक से तो अभी भी नीचे। लेकिन अगर आप इन 2-3 हफ्तों में देखें, सॉरी इन 3-4 महीनों में देखें, मार्च के फर्स्ट वीक से जब 27,000 पे गिर गई थी, फर्स्ट या सेकंड वीक का मेरे ख्याल में, उस हिसाब से देखें तो 27,000 पॉइंट से 40,000 जाना, 13,000 पॉइंट्स का इजाफा, तो ये फिर आपको बहुत बड़ा गेन लगता है। ऑब्वियसली हमारी मार्केट बहुत रेजिलियंट है, उसने जल्दी रिकवर किया है। बाकी दुनिया की जो और ग्लोबल मार्केट हैं आप देखें वहाँ अभी भी प्रेशर में है और कोरोना वायरस के केसेस अभी भी कम नहीं हुए वहाँ पे। इवन इंडिया में आप देख लें वहाँ पर भी हाल इस वक्त अभी मैं पढ़ रहा हूँ 50,000 नए केसेस और आ गए। और हमारी मार्केट में तो पॉजिटिव मस्बत रुझान है, पॉजिटिव रिस्पांस है, ये तो कह सकते हैं। इसकी मल्टीपल रीजन से एक तो जो रिसेंट पुश जो है वो तो आई थिंक जो कोरोना वायरस की कमी है के लास्ट वीक में उसकी वक्त की मार्केट काफी ऊपर गई। 3,000 पॉइंट एक हफ्ते में आई थिंक 3-3,500 पॉइंट एक हफ्ते में गेन किए। एक तो वो मेजर पुश था जिसने हवाएं चल रही हैं। फारूक, ये अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी बात तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ये जो पॉजिटिव रिस्पांस है, ये जो मस्बत रुझान है, तो इस सब का फिर दूसरे कुछ शोबे भी तो हैं, वहाँ पर भी तो इम्पैक्ट आता है, वहाँ भी फ़ायदा होता है। अब ये सवाल कर लेते हैं किरण, फारूक साथ होनी हो। हाँ, अहमद चनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमें ज्वाइन करें, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कोरोना से तो मार्केट रिकवर कर गई, क्या आप शेयर कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कहां पर ज्यादा दिलचस्पी ली इन्वेस्टर्स ने? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मार्केट में पूरी वाइब्रेंसी है और जब आप सेक्टर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली मैं समझता हूं कि स्टील, ऑयल, सीमेंट जो है ये वो सेक्टर्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा जिनकी एक मैं समझता हूँ डिमांड है और उन सब में जो है वो काफ़ी एक कंजम्पशन लेवल बढ़ा है कोरोना के बाद और इसके फौरी बाद जो है वो मार्केट में एक पॉजिटिव रिएक्शन आया है। तो ये पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहाल होने पे नहीं आया, बल्कि मैं समझता हूँ कि कुछ हुकूमती पॉलिसीज़ ऐसी भी आई हैं कि जिसमें सबसे बड़ी पॉलिसी जो है वो इंटरेस्ट रेट का कम होना है। हम 13.25% से जब 7% पर आ गए
तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ गया और लोग जो हैं जो अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स में जा रहे थे और किस्म के सिक्योरिटी बॉन्ड्स में जा रहे थे, उनको हटकर अब स्टॉक मार्केट की तरफ उन्होंने पैसे लगाने शुरू कर दिए। नंबर 1। नंबर 2, जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी आई है, जो पैकेज आया है, वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव पैकेज है जिसकी बिना बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि 72 अलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऑपरेशन में आ जाती हैं। तो ये उसका भी रिएक्शन है कि आगे जाके चीज़ें पॉजिटिव होंगी। लोग जब इस पॉलिसीज की तरफ ऑप्ट करेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन बूम आएगा। जब कंस्ट्रक्शन बूम आएगा तो ये 72 इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी है वो अपने पूरे बूम के साथ चलेंगी इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह। सर देखिए, एक आम आदमी तो यही सोचता है कि उसके लिए उसकी छत हो, उसके लिए घर बनाना आसान हो, नंबर 1। नंबर 2, ये जो छोटा ताजिर है, छोटा सरमायादार है, उसके पास में क्या ये वक्त है कि उसके पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जहां वो इन्वेस्ट कर सकता है, थोड़े पैसे बना सकता है। कुछ माह पहले पैसे लगाए जाते तो यकीनी तौर पर उतना फ़ायदा नहीं होता जितना शायद अब हो। सर, ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, हमने हमेशा मार्केट में जो है वो इस बात की हौसला अफजाई की है कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ कोई आ जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आ जाए, तो कोई वजह नहीं कि चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, दोनों को जो है वो इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड मिले। और मैं समझता हूँ कि ये लेवल फील्ड जो है वो इस मार्केट में मौजूद है। मार्केट ज़ाहिर है जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसकी बुनियाद पर नीचे और ऊपर जरूर जाती है, लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ अगर मार्केट में बबल नहीं है किसी चीज़ का तो मार्केट जो है वो हमेशा बेहतर परफॉर्म करती रहेगी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए। आज अगर हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर नज़र आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है और ये कोई बबल नहीं है। लोग बड़ा इस पर बातें करते हैं कि ये बबल है और उसकी वजह से जो है वो छोटा सरमायादार डूब जाएगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं है। मार्केट 54,000 के लेवल तक गई थी और आज जो रेट्स हैं उस 54,000 के लेवल से आधे रेट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है, बहुत बड़ा हमंगस अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो लोगों को कैपिटलाइज करना चाहिए। यानी जब भी मार्केट मंदी का शिकार होती है उस वक्त हम ये बात करते हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि वो बबल नहीं है तो ये भी बड़ा अच्छा वक्त है इन्वेस्ट करने के लिए। सर, जिन सेक्टर्स की आपने पहले बात की कि वो सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स आपने ज़ाहिर गिनवाए थे जिनमें अच्छी इस वक्त हम कारकर्दगी देख रहे हैं, इस वक्त भी कोई इन्वेस्ट करने का सोचे तो उन्हीं सेक्टर्स की तरफ ध्यान दे। देखिए, मैंने 2 चीज़ें आपसे कही कि अक्रॉस द बोर्ड सारे शेयरों में जो है वो पॉजिटिव रिएक्शन आया है और पर्टिकुलरली ऑयल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, ये सारे जो हैं वो आज भी हॉट फेवरेट्स हैं, ब्लू चिप्स हैं। साथ साथ मैं समझता हूँ कि केमिकल सेक्टर है, IT सेक्टर है, ये सारे वो सेक्टर्स हैं कि जहाँ लोग अपना ध्यान दे सकते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए आए तो मैं समझता हूँ कि इसको जो स्क्रिप्ट हैं उसको स्टडी करके आए। जो लोग स्टडी किए बगैर आते हैं और ये समझ के कि ये बहुत कम रेट में है इसको ले लें, तो मैं समझता हूँ वो गलती करते हैं। सर, ये फॉल करती है बात आपकी इन्वेस्टर के लिए भी, और इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, चाहे वो ताजिर हो चाहे बिल्कुल नया सा उसने स्टार्ट किया हो इस तरफ आना। सर, मैं बिल्कुल एक आम आदमी जिसको बहुत कुछ नहीं पता होता उसकी बात कर रही हूँ, उसके लिए भी स्टडी उतनी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर एक के लिए स्टडी इम्पोर्टेंट है। यहाँ सैकड़ों ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो कहीं मूव नहीं हो रही, थोड़ा बहुत मूवमेंट में नजर आ जाती है तो लोग जो है उस पर बगैर सोचे समझे टूट पड़ते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को देखना चाहिए कि कौन से स्क्रिप्ट जो हैं वो आगे जाके डिविडेंड देंगे या ये सब ध्यान में रखना होगा अगर इन्वेस्ट करना है। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ इस सिलसिले में बात भी कर रहे थे।